और एलएसी पर हिंसक झड़प के बारे में सर्वदलीय बैठक में दिए पीएम मोदी के बयान पर विवाद हो गया है कि वहां कोई घुसा ही नहीं। इस बयान पर विपक्ष ने गलवान घाटी सरेंडर करने का आरोप लगाया। उधर चीन के विदेश मंत्रालय ने एक विस्तृत बयान देकर गलवान घाटी को फिर अपना बताया और हिंसा का आरोप भारत की सेना पर लगाया। बाद में पीएम के बयान पर पीएमओ से एक स्पष्टीकरण भी आया। एलएसी पर भारत चीन के सैनिकों की झड़प में भारत के 20 सैनिकों के मारे जाने, 10 के बंधक होने और फिर रिहा होने और गलवान घाटी में चीनी सेना के जमावड़े की खबरों के बीच पीएम मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, लेकिन उनके एक बयान से विवाद खड़ा हो गया। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। इस बयान को लेकर विपक्ष ने पीएम मोदी पर तीखा हमला किया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर भारतीय क्षेत्र सरेंडर करने का आरोप लगाया। पूछा कि अगर जमीन चीन की थी तो हमारे सैनिक क्यों मारे गए, वो कहां मारे गए। इसके पहले 17 जून को विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा था कि चीन ने गलवान घाटी में एलएसी में हमारी तरफ निर्माण करने की कोशिश की, जिस पर विवाद होने के बाद चीन के सैनिकों ने सोची समझी सुनियोजित कार्रवाई की, जिससे हिंसा हुई और जान का नुकसान भी। मंशा जमीन पर स्थिति बदलने की थी। 17 जून की ही रात विदेश मंत्रालय के एक और बयान में कहा गया कि गलवान घाटी पर बढ़ा चढ़ाकर मान्य न होने वाले दावे फोन कॉल पर बनी सहमति के विपरीत हैं। इसके पहले 16 जून को झड़प के बाद आए बयान में विदेश मंत्रालय ने कहा था कि झड़प इसलिए हुई क्योंकि चीनी पक्ष ने एक तरफा तौर पर जमीन पर यथास्थिति बदलने की कोशिश की। मतलब ये कि जहां झड़प हुई वो या तो भारत का क्षेत्र है या फिर वो विवादित इलाका जिस पर दोनों दावा करते हैं। यहाँ पर 23 ऐसे इलाके हैं जो विवादित हैं, लेकिन गलवान घाटी उनमें नहीं है। लेकिन पीएम के बयान के बाद एक बार फिर चीन ने एक बयान जारी कर तोहमत लगाया कि भारतीय सेना एलएसी पर चीन की तरफ घुसी और हिंसा की शुरुआत की और दावा किया कि गलवान घाटी हमेशा से चीन का रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक स्पष्टीकरण जारी कर कहा है कि प्रधानमंत्री ने ये कभी नहीं कहा कि चीन ने गलवान घाटी में घुसपैठ नहीं की थी। दरअसल घुसपैठ की कोशिश के दौरान ही झड़प हुई, जिसमें 20 भारतीय सैनिकों को जान गंवानी पड़ी। भारतीय सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी। साथ ही स्पष्टीकरण में यह भी कहा गया है कि गलवान घाटी पर कब्जे का चीन झूठा दावा कर रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद जमीन पर अभी स्थिति क्या है, इस पर जानकार सवाल उठा रहे हैं। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।